अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिज़िक्स क्लास। आज हम बेटे चैप्टर 15 के न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल 1 है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी ये फोर्स दी हुई है, ये एफ से मुराद फोर्स और बी आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आ गई बेटे आपके पास, ये आपने क्या करनी है, मालूम करनी है। कंडक्टर ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कंडक्टर कितनी दी हुई है? एल आपके पास बेटे दी हुई है 25 सेंटीमीटर। कैरिंग कंडक्टर करंट 2 मिली एम्पियर। अब करंट कितना है, जो जो चीज़ें मिलती जाएं वो लिखते जाएं। कितनी है? 2 मिली एम्पियर। प्लेस परपेंडिकुलरली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यानी थीटा कितना दिया हुआ है आपके पास? 90 डिग्री। ये किससे पता चला कि आपके पास परपेंडिकुलर है? ये जो आपके पास 90 है, ये कैसे पता चला? क्योंकि ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर। ये आपके पास परपेंडिकुलर है, इस वजह से ये थीटा क्या लिया? 90 का। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ? बी से रिप्रेजेंट करते हैं 5 मिली टेस्ला। अब आप सिंपल फार्मूला लगाएंगे इसके पास, आप जानते हैं, मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था। एफ बी इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। बी आप जानते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, आई बेटे करंट के लिए, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर के लिए, और साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर, यानी एंगल परपेंडिकुलर है साइन थीटा इसके लिए, यानी एंगल बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल बनता है। अब आ जाता है बेटे आपके पास के, इसको याद करने का मैंने आपको तरीका बताया था, एफ बी इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। सेंटीमीटर को भी बेटे इसमें चेंज कर लीजिए, 25 इंटू 10 पर क्या आ जाएगा? सेंटी -2 मीटर हो गया। मिली को भी चेंज कर लीजिए, स्टैंडर्ड यूनिट आ जाए 2 इंटू 10⁻³ -3 एम्पियर। मिली टेस्ला को भी ठीक कर लीजिए, 5 इंटू 10⁻³ -3 टेस्ला। ठीक है बेटे, अब आप इसमें डाल दीजिए, बी क्या है? 5 इंटू 10⁻³ करंट कितनी पास करी? 2 मिली एम्पियर थी, 2 इंटू 10⁻³ लेंथ कितनी है बेटे आपके पास? 25 सेंटीमीटर थी, 25 इंटू 10⁻², और साइन आपके पास क्या आ गया? साइन 90। क्या आया बेटे? साइन 90। साइन 90 क्या होता है आपके पास? 1। बाकी सब कुछ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 2 ज़ा 10, और 10 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 250। और इंटू 10⁻⁴ ये सारे ऐड कर लें, -3, इसका -3, और ये मेरे बेटे -2, और साइन 90 क्या आ गया आपके पास? 1। दैट इज आ गया 250 इंटू 10⁻³ 336 और 2 -8। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लें, डेसिमल आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻1, 2 पे डेसिमल लगाया था, और इंटू 10⁻⁻⁴
-8। ये आ गया आपके पास, ये न्यूटन में फोर्स आ जाएगी, क्योंकि फोर्स है, चाहे जो भी फोर्स है उसकी यूनिट क्या रहती है मेरे बेटे, न्यूटन। 2.5 इंटू 10⁻⁻8 में से 2 चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -6 न्यूटन। ये आपके पास क्या आ गया आंसर इसका। क्वेश्चन 2 बेटे, ये भी तकरीबन वैल्यूज़ आपने फ़र्क लेने हैं, सवाल उसी तरह का। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी अब आपने क्या मालूम करना है, बी की वैल्यू मालूम करनी है। इन विच 15 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना दिया हुआ, 15 सेंटीमीटर, कैरिंग करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर, करंट कितनी गुजर रही है उसमें से, 5 मिली एम्पियर, एक्सपीरियंसिस अ फोर्स ऑफ, ये जो फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर होती है इसे एफ बी कहते हैं, ये दैट इज़ 120 न्यूटन। अब यहाँ डायरेक्ट थीटा नहीं दिया हुआ, फोर्स लगती कब है, जब मेरे बेटे थीटा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। यह कंफर्म्ड बात है। फोर्स लगेगी कब, आपने पढ़ा है इस टॉपिक को कि फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगती जब है, जब आपके पास ये सारे परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। आपने थीटा 90 डिग्री ले लेना है। वही फार्मूला आपके पास, एफ बी इज इक्वल टू, याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था, आपको याद हो गया होगा, बिल साइन थीटा। कितना अच्छा तरीका है इसको याद करने का, वैसे BIL साइन थीटा। अब ये यूनिट्स बराबर कर लीजिए पिछले सवाल की तरह, 15 इंटू 10⁻⁻² मीटर बेटे, मिली एम्पियर को 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, और अब आप वैल्यूज़ डाल दीजिए। एफ बी कितनी थी, 120, बी आपने मालूम करना है, इसको एज इट इज़ रहने दें। करंट कितनी पास कर रही है, 5 इंटू 10⁻⁻3, और लेंथ कितनी है, 15 इंटू 10⁻², और साइन वही आपके पास क्या लेंगे, 90, साइन 91 होता है। 120 इज इक्वल टू बी, 15 5 75, और बाकी आप 10⁻³ और -2 आ जाएगा, और साइन 90 क्या आ गया आपके पास, 1। अब आप इसी तरह 120 इज इक्वल टू बी इंटू 75 इंटू 10⁻, क्या आ गया, -5। ये सारी वैल्यू उठा के इसके नीचे ले जाएं तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय, ये सारी वैल्यू नीचे डिवाइड हो जाएगी, 75 इंटू 10⁻⁻5, तो b इज इक्वल टू आ गया आपके पास, 120 को 75 से डिवाइड करें, दैट विल बिकम, आपके पास आ जाएगा, कैलकुलेटर आपके पास होगा, 1.6 इंटू 10⁻, ये 10⁻, नीचे 5 था, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ जाएगा +5। तो ये सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा, b इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻5, इसकी यूनिट क्या है, टेस्ला, रिप्रेजेंटेड बाय मेरे बेटे T, दैट इज आंसर। क्वेश्चन 3 बेटे, अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज़ टर्न रेशियो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होता है जिससे, जो क्या करता है आपके पास, इंक्रीज करता है वोल्टेज को। तो टर्न रेशियो कितनी दी हुई है, आप लिख लें इसकी रेशियो, किस में रेशियो दी हुई है, पहले क्या आएगा, NP यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी,
और देन आपके पास क्या आएगा NS यानी नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंड। तो रेशो क्या दी हुई है बेटे, इसके नीचे रेशो की फॉर्म में इसी तरह लिखे 2 रेशो आपके पास क्या आ गई बेटे 125। यहाँ पर अपनी याददाश्त के लिए इसका नाम ज़रूर लिख लें कि ये कौन सा ट्रांसफार्मर है। दैट इज़ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ज़रूर लिखा करें, स्टेप डाउन है या स्टेप अप है, उसमें गलती फिर नहीं होती कि NP ज़ाहिर स्टेप अप में नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी में कम होंगी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी के मुकाबले में। अब आपके पास N24V AC इज सप्लाइड एट इट्स प्राइमरी। P कितनी दी हुई है 24V। व्हाट इज़ द सेकेंडरी वोल्टेज, आपने सिंपल क्या मालूम करनी है VS मालूम करनी है। फार्मूला आप जानते हैं NS बाय NP इज इक्वल टू VS बाय VP। अब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी यहाँ से देखिए रेशियो हमने लिख ली थी, अब ये कितनी आएगी 125। इसी तरह यहाँ से डेटा से देख के लिखें 125 डिवाइडेड बाय NP कितनी है 2 इक्वल टू VS मालूम करनी है आपने, और VP कितनी है आपके पास 24। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसको उठा के इधर ले जाएं, आपके पास VS इज इक्वल टू आ जाएगी 125 मल्टीप्लाई 24 डिवाइडेड बाय बेटे 2। अब ये से कटिंग करते हैं सिंपल, ये क्या आ जाएगा 12, तो VS आपके पास आ जाएगी बेटे 125 मल्टीप्लाइड बाय 12। जब आप इसे कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज इन सेकेंडरी आ जाएगी 1500V। आप देखें कि ये कहाँ से बढ़ के कहाँ आ गई 24V से 1500 आ। नाउ क्वेश्चन 4 बेटे सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। यू वांट टू डिज़ाइन अ स्टेप ट्रांसफार्मर टू द स्टेप डाउन। लिख लें ये कैसा ट्रांसफार्मर है, दिस इज स्टेप डाउन यानी ये कम कर रहा है वोल्टेज को। स्टेप डाउन अल्टरनेटिंग वोल्टेज फ्रॉम 440 टू 220। अंडरस्टूड बात है, स्टेप डाउन है तो ये आपके पास वोल्टेज P में कितनी दी हुई है 440V। 2 किस में चेंज कर रहा है कम कर रहा है, तो इसकी VS में वोल्टेज कितनी आ गई सेकेंडरी में 220V। व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, यानी आपने नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ क्या मालूम करनी है सेकेंडरी कॉइल की मालूम करनी है। इफ प्राइमरी कॉइल हैज़ 1000 टर्न्स, यानी NP कितनी दी हुई है 1000 टर्न्स दी हुई है 1000 टर्न्स। वही फार्मूला सेम आपको याद है पिछले सवाल वाला, NS बाय NP इज इक्वल टू VS बाय VP। NS तो आपने मालूम करना है, यहाँ लिख दीजिए एज इट इज जिस चीज़ को मालूम करना। NP कितना आ गया बेटे आपके पास 1000। VS कितना है आपके पास 220 और VP कितना आ गया बेटे 440। एक तो ये आप क्या करें 1000 को पहले उधर ले जाएं, ज़्यादा आसान हो जाएगा कि 1000 आप क्या ले गए उधर, तो NS आपके पास आ गई 220, 1000 ऊपर ले गए 1000 डिवाइडेड बाय 440। इधर से ये सिफर इससे गया 22 1 जार और 22 2 जार क्या आ गया आपके पास 44। इसको भी कटिंग कर लें 2 1 जार और इसे काटेंगे तो 2 5 जार और 2 सिफर वैसे ही लग जाएंगे। तो आपके पास वैसे कैलकुलेटर से भी आप मेरे बेटे हमारी तरह ना करें, आप मैनुअल किस्म की कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं, डायरेक्ट कर लें बेशक। NS क्या आ जाएगा आपके पास 500
टर्न्स। ठीक है बेटे, कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप समझते हैं कि मुश्किल पेश आ रही है तो आप आराम से अपना कैलकुलेटर यूज़ करें। क्वेश्चन 5 बेटे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ज़रा जहन में भी रखा करें, कुछ क्वेश्चन ज़रा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ट्रांसफार्मर स्टेप अप है, मैंने आपसे कहा था कि हमेशा लिखा करें। ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप है। 115 वोल्टेज AC इंटू 345 में चेंज कर रहा है, यानी आपके पास वोल्टेज इन प्राइमरी कितनी दी हुई है? 115V। स्टेप अप है तो बढ़ा रहा है, इंटू VS कितनी आ गई बेटे आपके पास? 345V। व्हाट इज़ द टर्न रेशियो? पहले उसने क्या पूछी है? टर्न रेशियो बतानी है। टर्न रेशियो उसी वक्त आ सकती है मेरे बेटे जब आप NS और NP आपके पास आएगी। इसका मतलब पहले उसे मालूम कर लीजिए NS और NP को, फिर टर्न रेशियो आप देंगे। इफ़ इट सेकेंडरी कॉयल हैज़ 420 टर्न्स, NS कितना दिए हुए? सेकेंडरी कॉयल में टर्न्स कितनी दी हुई हैं? 420। और फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, यानी आपने क्या मालूम करनी है? NP। अब ये NS और NP आएंगी तो आप टर्न रेशियो निकाल सकते हैं। पहले आप NP निकालेंगे, वही फार्मूला आपके पास, NS बाय NP इज इक्वल टू VS बाय VP। NS 420 दिया हुआ है इसमें, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, NP इसमें यहाँ मालूम करना है। VS मेरे बेटे आपके पास 345 है और VP आपके पास 115 है। मैंने आपसे कहा कि आप मेरी तरह बेशक मैनुअली मत करें कैलकुलेशन, आपको तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह के सवाल में करें, ये आपके पास आ जाएगा NP मल्टीप्लाइड बाय 345, देखें ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज़ इक्वल टू यहाँ 420 मल्टीप्लाइड बाय 115। आप NP इज़ इक्वल टू 420 मल्टीप्लाइड बाय 115 और डिवाइडेड बाय, ये नीचे आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। और NP आपके पास डायरेक्ट बेशक आप कैलकुलेटर से करें तो ये आ जाएंगी आपके पास 140 टर्न्स आ जाएंगे। कितनी आ जाएंगी बेटे? 140 टर्न्स। जब आपके पास NP आ जाएगी तो अब आप उसका जो क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द टर्न रेशियो, आपने क्या मालूम करनी है बेटे? टर्न रेशियो निकालनी। लें जी, निकाल लेते हैं टर्न रेशियो। टर्न रेशियो किसके अंदर आएगी? स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, NP रेशियो किसके साथ आएगी? NS के साथ। NP क्या था अभी देख लें, अभी निकाला है हमने, सॉरी, ये 140 अभी निकाला है। NS क्या था उसने दिया हुआ था? 420। पहले तो दोनों साइडों पे ये देखें, सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसे कटिंग कर लें, कैलकुलेटर अपने से यूज़ करें तो आप देखेंगे ये 14 1 ज़ार और ये आ जाएगा 14 3 ज़ार। तो आपके पास टर्न रेशियो कितनी आ गई? 1:3, दैट इज़ टर्न रेशियो। Question 6. When 100 volt AC is applied on primary, VP कितनी दी हुई है? 100V। ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? उसने कहा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इट गिव्स 240V AC एज आउटपुट, यानी VS में वो क्या दे रहा है? कितना दे रहा है? 250V दे रहा है सेकेंडरी कॉइल के अंदर।
इफ 30 VAC इज अप्लाइड ऑन प्राइमरी। अब फिर VP को कितनी दी जा रही हैं? 30 वोल्ट। Coil of this transformer, what is the output of secondary? आपने VS मालूम करें। असल में ये सिमिलर क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशियो है। अब आप इसे रेशियो मेथड से कर लें, किसी चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। रेशियो मेथड आपने 8th में सीखा हुआ है। आप क्या करें, एक साइड पे VP की रेशियो किसके साथ दे रहे हैं? VS के साथ बेटे। अननोन चीज़ ऊपर लिखें। VP कितनी दी हुई थी यहाँ पर पहले? 30 बेटे। और VS मालूम करनी है, उसको एज इट इज़ VS रहने दें, वो 8th की सेक्शन की तरह X लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरह ऊपर वाले हिस्से में देखें कि ये अलहदा पार्ट था, ये इसका उसी का अलहदा पार्ट था। अब ऊपर वाले देखें VS कितनी दी हुई है? 250। और VP कितनी दी हुई है? 100। एज इट इज़ उतार लीजिए। रेशियो मेथड में ऐसे ही करते हैं आप। क्या आ जाएगा? VS बाय 250 इज इक्वल टू 30 बाय क्या आ जाएगा आपके पास? 100। ये कितना आसान हो गया है रेशियो मेथड से करना। इस 250 को इधर ले जाएं तो आपके पास मेरे बेटे VS आ जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाय 250 डिवाइडेड बाय 100। ये एक सिफर इससे काटते हैं, एक सिफर इससे काटते हैं, तो VS इज इक्वल टू रह जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाय 25। और आप जानते हो मेरे बेटे 25 3 ज़ार कितना होता है? 75V। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर था बेटे। खुश रहें।